अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाइथन इंस्टॉलेशन बाय प्रैक्टिकल करेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथन क्या है और पाइथन कहाँ यूज़ हो रहा है, पाइथन के बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली इस लिंक पे। ये लिंक, दोनों लिंक्स मैंने ओपन किए हुए हैं अलग ब्राउज़र में। मैं वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे पहले पाइथन की। इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आएगी और फिर हम इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल भी टेस्ट करेंगे और फिर हम कमांड लाइन इंटरफेस या पाइथन शेल पे जाके माय हेलो वर्ड प्रोग्राम लिखेंगे टेस्ट करने के लिए। तो चलते हैं हम इस लिंक के ऊपर। हमारे पास विंडोज़ 10 है कंप्यूटर में, तो हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे पाइथन वाला फर्स्ट लिंक, तो ये वाली विंडो खुलेगी और दूसरा लिंक खोलेंगे तो ये वाली विंडो खुलेगी। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई विंडोज़ यूज़र है तो यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर ले, और कोई लिनक्स यूज़र है, कोई दूसरे वर्जन यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये यहाँ से आप डाउनलोड्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। मैक ओएस के लिए यहाँ से और विंडोज़ के लिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए। तो ये देखें डाउनलोड शुरू हो गया। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको शो कर रहा हूँ। ये मेरे पास फ़ोल्डर है डाउनलोड का, उसके अंदर ये सेटअप जो है वो डाउनलोड हो गया है। ये देखिए। अब हम दूसरे सेटअप में जा रहे हैं जो कि स्लाइड में ये वाला है, एनाकोंडा सेटअप। एनाकोंडा के लिए आप यहाँ आएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी 32 बिट है, 64 बिट, डिपेंड करता है आपके पास कौन सा ओएस इंस्टॉल्ड है। मैक यूज़र के लिए आप यहाँ जाएंगे, उसमें भी 64 बिट 32 बिट है। लिनक्स यूज़र के लिए यहाँ पे जाएंगे आप, क्योंकि हमारे पास 64 बिट विंडोज़ 10 है मेरे सिस्टम पे, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ 64 बिट। अगर आपके पास 32 बिट है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम 64 बिट पे फोकस करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। देखिए इसका सेटअप भी स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलेशन। जब तक ये डाउनलोड हो जाए जब तक हम चलते हैं अपने फर्स्ट डाउनलोड के ऊपर, जो हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है वहाँ चलते हैं और फिर इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ आने के बाद आप डबल क्लिक करें इस पर, या राइट क्लिक करके इसको ओपन करें। रन पे क्लिक करें। जब तक इंस्टॉल हो हम चलते हैं। इंस्टॉलेशन यहाँ पर ये सिस्टम बता रहा है मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो ये वाली विंडो आपके पास सेटअप हो जाएगा। ये देखें पहले ही इंस्टॉल है मेरे पास 32 बिट सेटअप। ये याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ इस विंडो पे आएँ तो इस पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है इस पे चेक लगाइएगा। इससे ये होगा कि इसका पाथ जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह सेट हो जाएंगे। तो इंस्टॉल ना हो, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये सिस्टम मुझे बता रहा है कि आपने कौन सी इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है। सिस्टम पूछ रहा है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें तो ये सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। जब तक ये हमारी डाउनलोडिंग चल रही है हम यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं।
लेकिन इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जब तक ये इंस्टॉल हो, आपको वर्किंग डायरेक्टरी में काम करने के लिए आपको फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। जिस फोल्डर में आप मौजूद हों, जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हो, जिस ड्राइव में भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ एक पाइथन का फ़ोल्डर बना लें या वर्किंग डायरेक्टरी जिस नाम से भी बनाना चाहें बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें हमने प्रोग्राम्स वगैरह लिखने हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो उसमें एक फ़ोल्डर बना लें आप। यहाँ पे न्यू फोल्डर में बना रहा हूँ समझाने के लिए। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, इसको नाम मैंने दे दिया पाइथन। तो अब जब भी हम पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जितनी भी फाइल्स होंगी हमारी इस फोल्डर में जाके सेव होंगी, और यहाँ से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, पाइथन को रन कर सकते हैं। इस तरह इस फोल्डर में फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं, यहाँ पे आपने लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद कमांड लाइन पे आप आ जाएंगे, प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पाइथन लिखेंगे प्रॉम्प्ट पे, तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा। अब देखें इंस्टॉलेशन हमारी पहले से हुई है और दोबारा हम कर रहे हैं। ये देखें ये हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा, ये हम पाइथन पे आ गए हैं। इस तरह जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस, या इसको आप पाइथन शेल कह लें, इस स्क्रीन पे आ जाएंगे आफ्टर जो है इंस्टॉलेशन। अब देखते हैं हमारी इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुँची। ये अभी तक सेटअप चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारी डाउनलोडिंग देखते हैं कहाँ पहुँची। एनाकोडा भी एंड पर है, 466 MB का है सेटअप, इसको भी हम देखते हैं। सेटअप हमारा ऑनगोइंग है, देखते हैं इसको। जैसे इंस्टॉलेशन हो जाए तो फर्दर डिटेल में समझाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, और जो है अब हम इसको बंद करते हैं, फिर वापस जाते हैं हम अपने डाउनलोडिंग की तरफ। देखिए एनाकोडा का सेटअप भी डाउनलोड हो गया। तो अब हम एनाकोडा सेटअप के लिए दोबारा उसी फोल्डर में जाएंगे। ये देखें इसके अंदर दोनों ही सेटअप हो गए डाउनलोड। इस पर आप डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन करें इसको। मेरे पास एनाकोडा का भी सेटअप पहले से इंस्टॉल्ड है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको वो दिखाऊं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसको भी हम देखते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये लोड होगा। इसको चलाने के लिए आपके पास सिंपली आप उसी फोल्डर में रहते हुए एनाकोडा को भी लोड कर सकते हैं। तो वो तरीका भी मैं समझाता हूँ कि किस तरह होगा। देखें सेटअप रन करने से पहले मैं आपको इसका पूरा वो गो थ्रू करवा देता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। देखें दो तरीके हैं। एनाकोडा इंस्टॉल होने के बाद पूरा पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, जिसके अंदर स्पाइडर है, जुपिटर नोटबुक है। अभी हमारा फोकस जो है एनाकोडा इंस्टॉल करने के बाद जो है वो है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक IDE है, जिसे विजुअल स्टूडियो है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो कोड लिख सकते हैं और उसके सेटिंग सेटअप वगैरह करके। इसी तरह से हमारे पास जो है वो जुपिटर नोटबुक है मेरे पास इंस्टॉल है सिस्टम पे। तो मैं आपको लेके जाता हूँ जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं।
एक तरीका है हमारे पास, यहाँ पर इसी फोल्डर में रहते हुए मैं यहाँ CMD लिखूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा JUPY जुपिटर नोटबुक। चाहे कैप्स में आप लिखें चाहे स्मॉल में, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम लोड करेगा, जुपिटर नोटबुक को लोड करेगा और ये जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ जाके इसके लिंक को ओपन करेगा सिस्टम। देखिएगा यहाँ पर थोड़ी देर में ये सिस्टम लोड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये लोड होने के बाद खुद ही ले जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें स्टार्ट मेन्यू बार में यहाँ पर आप सर्च करें जुपिटर नोटबुक, ये देखें एनाकोंडा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये लोड हो जाएगा। यहाँ से लोड कर लें या यहाँ से लोड होने दें। देखें ये अभी लोडिंग शुरू हो गई है। मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो है क्रोम, तो ये क्रोम में अभी लोड कर रहा है। देखें जैसे एनाकोंडा इंस्टॉल होगा तो जुपिटर नोटबुक में आप आएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। और आपको जब न्यू प्रोग्राम लिखना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आप यहाँ जाएंगे न्यू और पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। ये हम लोग पाइथन 3 पे काम कर रहे हैं जो लेटेस्ट वर्जन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, ये वाली विंडो खुल जाएगी। एक तरीका ये है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से आ रहा हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ करें। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। देखेंगे फोल्डर के साथ ये फ़ाइल खुद ब खुद क्रिएट हो गई है। जिस फोल्डर में आप खड़े हैं उस फोल्डर में फाइल्स बनती जाएंगी, सेव होती जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं जा रहा हूँ स्टार्ट में, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक, इस पर क्लिक करें। देखें दोबारा एग्जीक्यूशन की तरफ लेके गया है सिस्टम, आपको दोबारा लोड कर रहा है, हाँ लेकर आ गया आपको। ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी को पढ़ रहा है जहाँ से ये लोड हुआ है। स्टार्ट मेन्यू में पहले मैंने लोड किया था, उसका पाथ ये था इस फोल्डर से, अब इसका पाथ चेंज हो गया। इसका ये फ़ायदा है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर यहाँ आके न्यू प्रोग्राम, जैसे न्यू फाइल बनाते हैं हम, ये वही है। इसके अंदर हम हेलो वर्ड से शुरू करेंगे और इसकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। एक फ़ोल्डर जो हमने बनाया वहीं पे हम जाके उसको सेव करेंगे, फ़ाइल को सेव एज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन। ये आप सेटअप चलाएंगे तो इसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे सेटअप जो है वो काफ़ी टाइम लेता है, तो आपको नेक्स्ट करना है। इसका जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। कहीं आप स्टक हों तो आप कमेंट्स में अलिफ उस्ताद टेक्नोलॉजीज़ चैनल पे जाके कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। सेटअप को मैं रन कर रहा हूँ। आप अपना वैल्यूबल फीडबैक दें ताकि हम जो है इसको ट्रेनिंग को और मज़ीद इम्प्रूव करें, कंटेंट्स को मज़ीद इम्प्रूव करें और क्वालिटी जो है वो इसमें लाना चाह रहे हैं। तो इसलिए फीडबैक ज़रूरी है कि कैसे इसको, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो यही है इसका पर्पस, नॉलेज शेयरिंग और किस तरह हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। देखिए ये विंडो लोड होगी, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, आप चाह रहे हैं कि जो करंट यूज़र है आपका एडमिन उसी पे इंस्टॉल हो, तो जस्ट मी।
और अगर सारे यूज़र्स पे ही जितने जिनको एडमिन की प्रिविलेजेस राइट्स मिलेंगे सब पे करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट करना। देखिए दोनों सूरतों में आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, जस्ट मी पे ये रिकमेंड कर रहा है, आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, नेक्स्ट। इसके बाद ये है बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ उठा रहा है और स्पेस बता रहा है कि 3 GB रिक्वायर्ड है, इतना स्पेस फ्री है। अब आप चाहें तो इसको कहीं और ले जाएं, मगर बेहतर ये है कि आपको इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें इसी जगह पे। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करेंगे। शो डिटेल्स में जाके आप देख सकते हैं कि फाइल्स कहाँ तक पहुँची हैं, क्या हो रहा है एक्टिविटी बैकएंड में। जुपिटर नोटबुक के अलावा भी काफ़ी जो है वो हमारे पास हैं थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह पाइथन के, हम यूज़ कर सकते हैं। मगर ये हम इसलिए कर रहे हैं कि एनाकोंडा सेटअप के अंदर एक पूरा पैकेज है, इसके अंदर और भी काफ़ी जो है हमारे पास सपोर्ट में स्पाइडर है, आईडीएल और भी आ जाते हैं ताकि हम उसमें यूज़ कर सकें। ये ज़्यादातर जुपिटर नोटबुक जो है वो डेटा साइंस में यूज़ होता है और इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह और जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, पांडास है, नमपाई है, वो आप देखेंगे आगे। तो वो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ़ौरन ही आपको आउटपुट इसी विंडो के अंदर ही नज़र आ जाएगा। तो ये ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह पे, तो ये फेमस भी है और इजी टू यूज़ भी है, इसका इंटरफेस अच्छा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक विजुअल कोड भी आता है आईडी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कोड लिखने के लिए, प्रोग्राम्स लिखने के लिए। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल हो जाए हम चलते हैं, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ से जाते हैं इस फोल्डर से। वैसे तो इस लेक्चर का स्कोप जो है वो इंस्टॉलेशन ही है, तो जब तक ये सेटअप चल रहा है तो हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं लेक्चर को। CMD और यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन। देखिए ये आपको वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है, जिस डायरेक्टरी में जिस फोल्डर में आप खड़े हैं उस फोल्डर से आप लोड कर रहे हैं पाइथन को। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, इसके लिए ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो डिस्प्ले करवाना है कोई भी मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट आपको चाहिए, तो इसके लिए सिंपली प्रिंट लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कामास हेलो, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। देखें इसको इस तरह करेंगे, फिर एंटर प्रेस करना है आपने यहाँ पर, तो नीचे जो है लाइन में आउटपुट नज़र आ जाएगा आपको। ये देखें ये आउटपुट आ रहा है। चाहें तो आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करेंगे तो ये दोबारा टाइप हो जाएगा। अब मैं इसको सिंगल कोट में लिख रहा हूँ। दोबारा बता दूँ, पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन पे,
बाय यूजिंग सिंगल कोट्स। देखें सेम आउटपुट आया। अच्छा, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, देखते हैं सेटअप हमारा कहाँ तक पहुँचा है। ये चल रहा है अभी भी। अच्छा, यही काम जो है हम जब हमारे पास जुपिटर एनाकोडा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो जुपिटर से लोड करके हम ये प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ पर जुपिटर नोटबुक में भी ऐसे ही लिखेंगे। फ़र्क ये है कि ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है और यहाँ पे कोई ग्राफिकल आपको आइकॉन वगैरह शेप्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे, तो आपको यहाँ पे इस तरह जो है वो आउटपुट मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सेटअप हमारा टाइम ले रहा है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं। जुपिटर नोटबुक में जाके हम इसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं। जी दोस्तों, सेटअप हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये चेक आपकी मर्ज़ी है, लगाएं या ना लगाएं। ये हमारे पास सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, इस चेक को हटा रहा हूँ। इस तरह जो है वो हमारा सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो है हम ये देखें, ये ऑनलाइन पेज को लोड कर रहा है। कोई अगर मज़ीद डिटेल आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं इस पूरे पैकेज के बारे में। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है वो दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, एनाकोंडा और पाइथन इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अब हम शुरू करेंगे आगे प्रोग्रामिंग से कि किस तरह जो है हम प्रोग्राम लिखेंगे, किस तरह आउटपुट लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।